स्टार्ट किया जाए। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज कि रिसोर्स होता क्या है। ठीक, सबसे पहला सवाल यही है, रिसोर्स क्या होता है। तो देखो, रिसोर्स बहुत सारा का हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन सा रिसोर्स है तुम्हारा, मैन मेड, नेचुरल, ये सब रिसोर्स की बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल एक सिंपल सा डिफिनीशन, रिसोर्स होता क्या है। तो जो भी चीज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, ठीक है, जो कि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी जरूरतों की पूर्ति करे, यानी हमारी जरूरतों के लिए सेटिस्फेक्शन करे, ठीक है ना। अब वो चाहे, ठीक है, वो चाहे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इसका मतलब क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड आवर नीड, ठीक है ना। कोई भी चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जो कि हमको सेटिस्फाई करेगा हमारे नीड के लिए, वो चाहे हमको टेक्नोलॉजिकली मिले, यानी कि वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इस शब्द को अगर हम डिकोड करें, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या। अभी हम लोग जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसका देन है, हमारे टेक्नोलॉजी का, हमारे 4G का, ठीक है, जिसका देन है, जिसके कारण से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। नहीं तो अगर मान लो 2G के जमाने में कभी लॉकडाउन लग जाता, ठीक है, या फिर 2G के जमाने में सो कॉल्ड, हाँ, कोविड-19 अगर आ जाता, तो फिर हम लोग कैसे क्लास ले पाते, नहीं चलता, ठीक है। तो वही चीज है, टेक्नोलॉजी जो हमारे लिए एक्सेसिबल हो, आसानी से हमको टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हो, हमारी पहुंच वहां तक हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आज इंटरनेट का पहुंच पूरा गांव गांव तक है, जिसके वजह से लोग क्या कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। फेसबुक, व्हाट्सएप, दुनिया जहान, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं लोग, एक वैसा इलाका जो कभी कनेक्टेड नहीं था बड़े शहरों के साथ, वो भी आज क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। ये किसके किसका देन है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का देन है। दूसरा शब्द है हमारे पास, कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो हमारा कल्चर जिस चीजों को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बेसिक कल्चर की तो बात नहीं होगी, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें, तो जैसे चिकन बहुत लोग खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारे कल्चर में ऐसा कोई जगह भी होगा जहाँ लोग नहीं पसंद करते होंगे, ऐसा हर जगह है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं क्योंकि घर के बाकी लोग नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कल्चर के द्वारा जो चीज एक्सेप्ट किया गया है, ठीक, और जो हमारे नीड्स को पूरा करे, ठीक है। अब किसी का चिकन खाना नीड्स है, किसी का जनरल नॉर्मल खाना खाना क्या है, नीड्स है। और भी कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है आसानी से। तीसरा शब्द है इकोनॉमिकली फिजिबल, ठीक है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है कि जो भी आपके रिक्वायरमेंट का पूर्ति करे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, इकोनॉमी, आपके पैसे के बेसिस पे, आपके मनी, मतलब कि जो भी आपके फाइनेंशियल बेसिस पे, जो आपके चीजों को, जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करा सके, ठीक है। अब मान लो कि हमको कोई भी चीज करना है, आज हमको इंटरनेट हम चलाते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कब है, जब वो हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में आ पाता है, तब है। जब हमारे लिए इंटरनेट रिचार्ज कराना हमारे लिए क्या है, आसान है, तब वो हमारे लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। जो भी आप इन्वायरमेंट में चीजें यूज करते हैं, अब याद रखना, इन्वायरमेंट में इसका यूज करने का मतलब है, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सब हो सकता है, ठीक है। जो हमारे लिए आसानी से एक्सेसिबल हो, जो हमारे कल्चर द्वारा एक्सेप्ट किया जाता हो, और जो पैसे से फिजिबल हो हमारे लिए, यानी कि हम जिस चीजों से फाइनेंशियली, जिस चीजों को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जरूरतों को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। उन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स, जो हमारे लिए आसानी से हमारे नीड्स को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है वो। सर, एक्सेप्टेबल और फिजिबल का मतलब क्या होता है? इसको हमारा सारा कल्चर एक्सेप्ट करता हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो हमारे कल्चर द्वारा,
अच्छा मान लो जो भी चीज हम इन्वायरमेंट में चेंज लाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर जो भी चीज है, कल्चरली उसको एक्सेप्ट किया जाता है ना। कहीं कहीं विरोध भी होता है ताकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो जाए, ठीक है। पर हमारे जरूरतों के हिसाब से वो करना भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में होना चाहिए कि हम अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। वो रिसोर्स, वो सारे रिसोर्स कहलाएंगे जिसको हम इकोनॉमिकली आसानी से क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। क्लियर है, कोई दिक्कत? यस सर। अब ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। देखो मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आज के जनरेशन को टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सही होना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर्स को कंट्रोल करके रखे, यानी कल्चर को मेंटेन करके रखे। और ये नेचर, इन तीनों का ये बेसिकली क्या है, रिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे नेचर है, तो नेचर के पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको हम किसके हेल्प से उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग उसको किसके हेल्प से यूटिलाइज कर सकता है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है और हम उस रिसोर्स पे कोई लिमिटेशन ही ना लगाएं कि हमको कितना यूटिलाइज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने ग्रोथ को सस्टेनेबल ग्रोथ होने से क्या करेंगे, वंचित रख देंगे, यानी कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वैसा भी हमको ग्रोथ चाहिए जो हमको प्रेजेंट के नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा के रखे। तो हम अपने रिसोर्स का, ह्यूमन बींग अपने रिसोर्स का एक तो नेचर से जो यूटिलाइज करता है वो यूटिलाइज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को बैलेंस करने के लिए हमको कितना अपने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, कितना उसको बचा के रखना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। आप लोग क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा देखेंगे कि यूएन का क्लाइमेट चेंज का ये सब होता है कि क्लाइमेट चेंज को बचाया जाए, कैसे भी रोका जाए। ये सारी चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनका का मतलब क्या, कौन इस्तेमाल करेगा, ह्यूमन बीइंग अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो अपने रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन करके अपने ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करा सकता है, ठीक है। लंबे समय तक उसको हम क्या करा सकते हैं, सस्टेन करा सकते हैं। किसी को इस स्लाइड में कोई दिक्कत, बताइए, हाँ या ना, कोई सवाल है तो पूछ सकता है फिर। नो सर। और बाकी लोग भी। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ये रिसोर्स जो है अलग अलग बेसिस पे डिवाइड है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे यहाँ रिसोर्स का कमी नहीं है, और कुछ रिसोर्सेज को हमने क्या किया है, डिवाइड किए हैं। सबसे पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, हमारे ऑरिजिन के बेसिस पे। ऑरिजिन का मतलब बेसिकली जहां से चीजों का बेसिकली शुरुआत होता है, उसके बेसिस पे एक बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्स है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कोई रिसोर्स कितना समय तक सस्टेन कर सकता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, उसके बेसिस पे हम रिसोर्स को दो भाग में बांटते हैं, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जिसका जिस पर हमको मालिकाना हक है, जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मेरा मोबाइल है, ये मेरा इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस रिसोर्स को ये भी क्या है करेगा, रिसोर्स ही है ना, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है, एक मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। कुछ रिसोर्स कम्युनिटी का होता है, कुछ रिसोर्स नेशन का होता है, कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि मालिकाना बेसिस पे रिसोर्स को हम लोग बांटते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे सन है, सन हमारा नेशनल रिसोर्स है कि इंटरनेशनल रिसोर्स है, कम्युनिटी है कि इंडिविजुअल इंटरनेशनल है सर। है ना। ये पूरे सबके लिए क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स होगा, ठीक है, ये सबके लिए है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अपने डेवलपमेंट के बेसिस पे हम
रिसोर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर कि आप कितना डेवलप किए हैं, ठीक है, या फिर फ्यूचर में आप कितना डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से हम रिसोर्स को बांटते हैं तीन भागों में। एक पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक यानी कि डेवलप्ड रिसोर्स, और एक होता है रिजर्व, ठीक है। इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं। तो टोटल रिसोर्स का डिवाइड चार फैक्टर पे यानी कि चार चीजों पे हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership और on the basis of status of development, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पे लास्ट। इन सारे फैक्टर को बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई तुम लोग, ठीक है ना, ताकि अपना नोट्स बना लो। और अगर कहीं बना लिए हो हमारे देश के युवा, क्योंकि आप लोग दिमाग लगाते रहते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे ऑरिजिन के बेसिस पर रिसोर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक। तो जो भी चीज हमको कहाँ से डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो चीजें हमको लिविंग थिंग्स के द्वारा मिले, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे फ्लोरा और फौना, मैरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, फ्लोरा फौना का मतलब क्या, प्लांट और एनिमल, ठीक है, और जो मैरीन ऑर्गेनिज्म जैसे फिश है, फिश को हम क्या करते हैं, जनरली खाते हैं, करेंगे क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है ना, यानी कि ओरिजिन के बेसिस पे ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसोर्स है, जिसका हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। एनिमल का यूटिलाइजेशन हम करते हैं लार्ज स्केल पे, प्लांट का यूटिलाइजेशन जो हम लोग अनाज खाते हैं, ठीक है ना, फंगस बैक्टीरिया हम सबका यूटिलाइजेशन करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये सारे किसमें आते हैं, ये जितना भी है ये सारे तुम्हारे लिविंग यानी कि बायोटिक रिसोर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स, यानी कि एबायोटिक में क्या, कि जो चीज नॉन लिविंग थिंग से डिराइव हो, जैसे रॉक हो गया, मेटल हो गया, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सारे मेरे क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, यानी कि एबायोटिक, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लार्ज स्केल पे करते हैं। एक मिनट जरा हमको दीजिएगा, तो थोड़ा सा एक मिनट दीजिए। आवाज आ रहा है ना भाई? यस सर। आगे बढ़ते हैं जरा। तो बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। दो तरह का रिसोर्स था, एक तो हमारा रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, विच कैन बी यूज रिपीटेडली, यानी कि हम जिसका लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नेचर में लगातार बने रहेगा, ठीक है, उस तरह के रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। जिसको मतलब कि खत्म होना उसके लिए इतना आसान नहीं है, और वो उसकी जो बनने की प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू है। जैसे जैसे हम उसका यूज करते हैं उसके साथ ही वो क्या करता है, बनते रहता है। वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ,
आप जब चाहे तब जंगल उगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब इस रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल, ठीक है, हम अपने लिए करते हैं। आजकल लार्ज स्केल पे सोलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, सोलर सेल का। और हम लोग आजकल कार से लेके बल्ब से लेके हर चीजें क्या चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पे जनरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, सनलाइट, यानी कि सोलर के इस्तेमाल से हम इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब प्लांट हर चीज, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ग्रीन है। बेसिकली सन जो हमारा है एक तरह का कौन सा एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, जिसका एक तो हमारे इन्वायरमेंट पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म में रिपीटेड यूज हम कर सकते हैं, इसको बार बार क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज है कि ये नेचुरली क्या है, कभी खत्म होने वाला रिसोर्स नहीं है, ठीक है। उसको खत्म होने में लाखों साल लग जाएगा, तब तक इंसान बचेगा कि नहीं, सोचने वाली बात है। फिलहाल के लिए वो खत्म होने वाला नहीं है। और इसका इस्तेमाल, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल और कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अंबानी साहब का प्रॉपर्टी है ये, कि अंबानी साहब ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल पूरा दुनिया कर सकता है, ठीक है। और इसका यूटिलाइजेशन हम कर भी रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी कामें चल रही है जो कि अपडेट है। सनलाइट का इस्तेमाल से हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जो कि इस्तेमाल तो हम करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे, लेकिन वो आसानी से, ठीक है, बनने वाला नहीं है, ठीक है। यानी कि दोबारा से हम उसको बना नहीं सकते हैं, उसको बनने में लाखों साल लग जाएगा, ठीक है, काफी टाइम लगता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है ना। ये सब सारे क्या है, ये सब सारे तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। और यही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है आज के समय पर खत्म हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट भी है कि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफी पॉल्यूशन करता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट शायद आप लोग पढ़े होंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ये सस्टेनेबल नहीं है। कोयला से हमारा CO2 का क्या होता है, इमिशन होता है। और जिस CO2 के कारण जो होता है क्या, थोड़ा सा अगर हम इसको समझे, जैसे मान लो कि हमारे अर्थ का बहुत सारा तो लोग लेयर पड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है, आयोनोस्फेयर, ये सब लेयर होता है अर्थ का। तो बेसिकली सनलाइट जब आता है अर्थ में, ठीक है ना, तो वो तो हीट प्रोड्यूस करता है या सरफेस पे पड़ के। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोयला ये सब का इस्तेमाल करते हैं पावर प्लांट्स में, चाहे बहुत और भी जनरल अपने लाइफ में, तो इससे क्या होता है कि CO2 का इमिशन होता है। और ये CO2 क्या करता है कि हमारे एटमोस्फेयर में जो भी, ठीक है, लाइट का रेडिएशन आता है ना, तो बहुत सारे लाइट का रेडिएशन हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर पे ट्रैप हो जाता है, और बहुत सारा वापस, ठीक है ना, अर्थ हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि जितना हमको जरूरत है उतना ही लाइट ट्रैप हो पाता है, और उसके बाद फिर लाइट क्या होता है, सरफेस के बाहर ट्रैप हो जाता है। लेकिन CO2 क्या करता है, ये एक लेयर बना देता है पूरे सरफेस पे। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन लेयर बना देता है हमारे सरफेस पे, जिससे क्या होता है कि जो निकलता है रेडिएशन, ठीक है ना, ये पूरा जाके क्या हो जाता है, ट्रैप कर जाता है हमारे एटमोस्फेयर में। यानी कि हमारे एटमोस्फेयर में फंसा रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि सन का जो लाइट है, जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, सनी का लाइट नहीं, और भी हमारे पास जो हम पॉल्यूशन करते हैं वो सब भी बाहर जाके ये बाहर निकल नहीं पाता, ये ट्रैप हो जाता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ट्रैप करके हमारे अर्थ के टेम्परेचर को, हमारे अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जिसके कारण से आपका अभी क्या हो रहा है, फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम इन सब चीजों पे भी काम कर रहे हैं, पर काम का रेट काफी स्लो है, और इसका बढ़ने का रेट काफी क्या है, तेज है। तो नॉन रिन्यूएबल अगर आप केवल डिफिनीशन समझे तो रट्टू तोता बनना है, तो वैसा रिसोर्स इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में नेचुरली काफी समय लग जाता है, जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल है। इसीलिए आज देखो जितने भी वेस्ट एशिया हैं, वेस्ट एशिया का मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, ये सब पहले क्या है, ऑयल रिच कंट्री है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इनका जो ऑयल है वो खत्म हो रहा है। इसीलिए अब क्या कर रहे हैं ये लोग, ये बेसिकली अपने यहाँ पहले ये लोग निर्भर थे ऑयल पे, अब तेल खत्म हो जाएगा तो फिर आप निकालिएगा कहाँ से, ठीक है। तेल का लिमिटेशन है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या है, लिमिटेशन है, तो निकालिएगा कहाँ से। इसीलिए अब ये लोग बहुत सारे अपने सेक्टर को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग सुना भी होगा अगर न्यूज कभी देखता है तो, यूनाइटेड अरब ने पहली बार कोई वेस्ट एशिया का कंट्री, मतलब कोई एक मुस्लिम कंट्री,
पहली बार कोई स्पेस में कोई मिशन भेजा है, ठीक है ना, स्पेस के एक्सप्लोरेशन के लिए कोई मिशन भेजा है, तो बेसिकली डेवलप कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ अपने को बस तेल निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं और धीरे धीरे लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, ठीक है ना, सोलर सिस्टम पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये पूरे एक शहर को, खास करके दुबई अपने एक शहर को ही पूरा सोलर पैनल पे चलने वाला शहर बना रहा है। उसका A to Z चीज, ठीक है ना, सन के लाइट से चलेगा पूरा A to Z, पूरे शहर को वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा पूरा दुनिया काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिसोर्स आपका लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं है, और आजकल हम देख भी पा रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे खदानें हमारे कोयला की खाली हो रही हैं, ठीक है, तेल जो हम निकालते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल। एग्जाम्पल को तोड़ के लिखना हो तो कोल, पेट्रोलियम, एडीसी, ठीक है। और रिन्यूएबल का हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा लेंथी तो नहीं हो गया ना भाई, समझ में आया कि ऊपर ऊपर निकला? नो सर, समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं जरा। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख के हम रोकेंगे क्लास को, ठीक है ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्ज भी नहीं है। हमको लगा था कि लाइट रहेगा, लेकिन अभी तक लाइट दिया नहीं है। थोड़ा सा तो देख सर लेते हैं कौन क्लास होगा? क्या चीज, बताया जाएगा, कल आने तो पहले। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि आप अपने क्या है, मालिकाना हक के बेसिस पे रिसोर्स को डिवाइड करते हैं चार भागों में। एक तो है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है, जो रिसोर्स हमारे खुद के द्वारा खरीदा गया हो, ठीक है, जो हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से जिसको हम खरीदते हैं, जो कि हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बताते हैं, ठीक है, उस रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी यूज्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। आप, जो हम रिसोर्स खरीदते हैं, जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी और के द्वारा उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इस्तेमाल कराता है तो इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारा राइट टू क्या है, प्राइवेसी है, आर्टिकल अंडर 19, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, सॉरी ये आर्टिकल 20 के अंदर होगा, राइट टू लाइफ में आता है राइट टू प्राइवेसी। तो जैसे हमारा लैंड, अब जमीन पे ऐसा थोड़ी है कोई दूसरा आके ले लेगा, जैसे हमारा घर, ठीक है, कोई नहीं ले सकता है, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स पे। कम्युनिटी ओन्ड का रिसोर्स का मतलब जो एक कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया, जैसे बहुत सारे जगह पर आप देखते हैं सोसाइटी में प्ले ग्राउंड बनाया जाता है, पार्क बनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसको कम्युनिटी के लोग उसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना, कैन बी यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ कम्युनिटी सच एज पब्लिक पार्क, प्ले ग्राउंड, ये सभी सारा एक तरह का क्या है, रिसोर्स ही है, ठीक है। अब है नेशनल रिसोर्स। जैसे नेशनल रिसोर्स में क्या है, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक है, चाहे जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका इस्तेमाल पूरा कंट्री कर सकता है। वैसा थोड़ी है कि अब मान लो आरा शहर में रोड बना है, तो पटना वाले आरा शहर का रोड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर वो पटना वाला इस्तेमाल हमको करने नहीं देंगे। तो जो चीजें नेशनल रिसोर्स है, उसको ऑन्ड बाय द सिटीजन, किसके द्वारा ऑन्ड किया जाता है, सिटीजन ऑफ नेशन, इस कंट्री के लोगों द्वारा, और उनका लीगल पावर होता है, ठीक है, इसके द्वारा सरकार के पास, नेशन के पास लीगल पावर होता है टू एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा अगर हम बात करें और डिटेल में, जैसे इंडिविजुअल का अपना राइट है ना, कि लैंड जो है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको कोई ले नहीं सकता है, ठीक। अब लैंड अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो पहले मान लो कि फिर तो हमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है, और ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है, कॉलेज बनाना है, जो भी चीजें बनाना है, उसके लिए लैंड तो चाहिए। अगर कोई लैंड अपना देगा ही नहीं, तो फिर लैंड कैसे होगा? तो पहले राइट में था, फंडामेंटल राइट में, कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इंडिया की बातें कर रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी था कि आपको अपने प्रॉपर्टी का अधिकार है। अब इसको हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि फिर तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। अगर सबको अपना बोलने लगे कि मेरा राइट टू प्रॉपर्टी है और पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसीलिए इसको हटा के फंडामेंटल राइट्स, इसको लीगल राइट बता दिया गया। लीगल राइट का मतलब क्या है?
कि कोई इंडिविजुअल आपका क्या बोलते हैं जमीन नहीं हड़प सकता है, कोई इंडिविजुअल आपका जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकता है, लेकिन लेकिन अगर गवर्नमेंट को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो फिर वो आपकी जमीन ले सकती है, बट उसके बदले वो लीगल एक वैल्यू देगी, एक पैसा देगी, जिसको क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं पूरे नेशन वाइड क्या होगा, वो पैसा सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है। और उस पैसे को देके आपसे क्या कर सकता है, जमीन को लीगली ले लिया जा सकता है, लेकिन हाँ वो सिर्फ नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के काम नहीं, वो जमीन आपका लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई इंडिविजुअल आपको क्या कर सकता है, आके बोले कि अब ये जमीन मेरा है, तो नहीं, उसके लिए आपका फिर भी लीगल राइट है, आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। पर नेशन की थोड़ा सा ज्योग्राफी पॉलिटी मिक्स हो गया, और आप लोग अगर ध्यान रखें तो काफी अच्छा बात है। नेशनल रिसोर्स वैसा रिसोर्स जो कि अर्न किया जाता है किसके द्वारा, सिटीजन ऑफ नेशन, और उसके पास लीगल पावर होता है कि एक्वायर कर सके प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, रोड बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, ठीक है। और जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उसके लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी बनाते हैं उसके लिए हम ले सकते हैं। अगला है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, तो जो रिसोर्स अर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे हमारा यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, ठीक है, और भी बहुत सारी संस्था है, मतलब जैसे एक होता है डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस को डील करता है। ये सब संस्था जो है वो रेगुलेट करता है बेसिकली रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। तो जितनी भी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनली चीजों को क्या करे, रेगुलेट करे, ठीक है, तो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, इंस्टीट्यूशन के द्वारा। आपको बता दिया ना कि ह्यूमन बींग, एक तो नेचर, एक तो इंस्टीट्यूशन, और दूसरा क्या था, तीसरा था, इधर क्या था जी, बताएगा, नेचर, ह्यूमन, इंस्टीट्यूशन, और इधर क्या था, टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें क्या है जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसको ऑन किया जाता हो, वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। ये कहानी क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? क्लियर सर। बाकी लोगों को कोई सवाल है इसमें? अगर नहीं है तो आज यहीं पे कहानी को रोक इकोनॉमिक देते हैं। सर, इकोनॉमिक जो